यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो जीवन में बार बार असफलताओं से टूट चुका था, लेकिन एक रात उसका सामना एक बुजुर्ग साधु से होता है जो उसे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख देते हैं। यह कहानी आपको बताएगी कि कठिन समय में भी सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं, क्यों आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार होता है और कैसे आपकी सोच ही आपके भाग्य को बदल सकती है। अगर आप जीवन में फंसे हैं, दिशा नहीं मिल रही या उम्मीद टूट चुकी है, तो यह कहानी आपके अंदर फिर से आग जगा सकती है। अब सुनिए पूरी कहानी। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई में हमेशा औसत, खेलों में रुचि नहीं और दोस्तों से भी ज्यादा घुल मिल नहीं पाता था। उसके माता पिता ने उसके लिए बड़े सपने देखे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल की असफलताएं उनका विश्वास कमजोर करने लगी। इंजीनियरिंग में 2 बार फेल हो चुका था, प्रतियोगी परीक्षाएं पास नहीं हो रही थीं और नौकरी का तो नाम ही नहीं था। उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो चुका था। एक शाम राहुल अपने कमरे में बैठा हुआ था। कमरे में अंधेरा था और उसके मन में भी। उसके हाथ में एक पुराना रेजर ब्लेड था। वो थक चुका था, जीने से, लड़ने से, उम्मीद करने से। लेकिन तभी उसे मां की आवाज सुनाई दी, जो मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, मेरे बेटे को रास्ता दिखा दो। उसके हाथ कांप उठे। उसने ब्लेड फेंक दिया और बाहर निकल गया। बिना किसी दिशा के चलते चले गया। रात हो चुकी थी, लेकिन वो चलता रहा। शहर से दूर एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे, जिनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। राहुल उनके पास जाकर बैठ गया। साधु ने बिना उसकी ओर देखे पूछा, इतनी रात को यहां क्या ढूंढ रहे हो पुत्र? राहुल कुछ नहीं बोला। साधु ने फिर कहा, जो कुछ बोल नहीं पाता वह अक्सर सबसे ज्यादा कहना चाहता है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सब कुछ कह दिया, अपनी असफलता, हताशा, माता पिता की उम्मीदें और अपनी निराशा। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी किसी बीज को देखा है? वह मिट्टी में दबता है, अंधेरे में घिरा रहता है, लेकिन वही अंधेरा उसे मजबूर करता है अंकुर बनने को। तुम्हारी ये रात भी वैसी ही है, एक नई सुबह का जन्म। राहुल ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो उम्मीद कैसे रखें? साधु ने एक पत्थर उठाया और पास के जल में फेंक दिया। फिर बोले, क्या तुमने देखा? पत्थर गिरा, लेकिन लहरें उठी। जीवन में जो गिरते हैं वही दूसरों के लिए लहरें बनाते हैं। क्या तुम अपने जीवन में लहर बनना चाहोगे? राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं बनना चाहता हूं, पर मुझे नहीं पता कैसे। साधु बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें 3 नियम देता हूं, इन्हें अपनाओ और फिर देखो कैसे सब बदलता है। राहुल ने ध्यान से सुना। पहला नियम, अपने विचारों की रखवाली करो, जैसे कोई अमीर आदमी अपने खजाने की करता है। राहुल को समझ नहीं आया। साधु ने समझाया, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम खुद को असफल मानते रहोगे तो सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। यही विचार तुम्हें उठाएंगे। दूसरा नियम, अतीत से सीखो, लेकिन उसमें मत जियो। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है, लेकिन अगर तुम उसी में फंसे रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? अतीत को शिक्षक बनाओ, जेल नहीं। तीसरा नियम, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म ऐसा हो कि तुम्हारा मन गर्व से भर जाए। तुम्हें क्या करना है यह तय करो, चाहे वह पढ़ाई हो, कला हो, कोई हुनर। उसमें इतना डूब जाओ कि तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान बन जाए। राहुल मंत्रमुग्ध था। उस रात कुछ बदल गया। उसके भीतर एक आग जल उठी। अगले दिन वह घर लौटा, अपने माँ पिता से माफी मांगी और एक नई शुरुआत की। उसने पहले अपनी आदतें बदली, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, सकारात्मक सोच और पढ़ाई को एक मिशन बनाना। उसने अपनी कमजोरियों को कागज पर लिखा और हर दिन एक पर काम करने लगा। 6 महीने बाद वह फिर परीक्षा में बैठा, इस बार आत्मविश्वास के साथ। परिणाम आया, राहुल पास हो चुका था, लेकिन उसे अब सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए थी, उसे जीवन में उद्देश्य चाहिए था। उसने मनोविज्ञान में मास्टर्स किया और फिर एक मोटिवेशनल कोच बन गया। आज वह हजारों युवाओं को जीवन में दिशा दिखा रहा है। वह कहता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी सबसे अंधेरी रात थी। अगर वो साधु न मिलते तो मैं खत्म हो चुका होता। और वह मंदिर, वहां अब राहुल खुद जाकर बैठता है, रात के भटके हुए राहगीरों के लिए, ठीक वैसे ही जैसे कभी वो खुद था।